एम्स के सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और टेलीमेडिसिन जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में शुरू हो चुकी है। इसके बाद ओपीडी भी शुरू होगी। एम्स के लिए सौभाग्य की बात है कि 7 समुंदर पार यूनाइटेड किंगडम में सन ऑफ द सॉइल मिस्टर एंड डॉक्टर अरविंद मोहन एक बार पुनः यहाँ पर हैं। उनका मैं स्वागत करते हुए आपसे उनका और भी परिचय कहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक हिंदी में फिल्म आई थी एक फूल दो माली। देर वॉज इन ए सॉन्ग, मैं तुझे सूरज कहूँ या चंदा। अब मैं आपको मिस्टर कहूँ या डॉक्टर कहूँ, मैंने दोनों ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता लगा है 7 समुंदर पार धरती में आप जैसी शख्सियत को डॉक्टर की जगह मिस्टर ज़्यादा पसंद करते हैं, पर हम तो डॉक्टर साहब कहेंगे, साथ में मिनिस्टर भी कह देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जिसकी आप महारत रखते हैं और ख़ास करके जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, इसमें जो कमाल आप करते, चाहे हाथ का हो, एल्बो का हो, दूसरा हो, और यहाँ पर पहले भी इसी सोशल मीडिया में आपने सभी को संदेश दिया था कि मेरी पूरी सर्विसेज एम्स में सभी मरीजों के लिए है। आपका पुनः स्वागत करते हुए एंड गुड लक फॉर मी। सेकंड टाइम आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। इस पूरे जो टेलीमेडिसिन है और जो आपकी महारत है, इसका डॉक्टर अरविंद मोहन सर कितना लाभ एम्स के पेशेंट लेंगे? टेलीमेडिसिन का मैं ये कहूँगा, पहले बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने के लिए और आप सबसे रूबरू होने के लिए। टेलीमेडिसिन एक जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि हमारी स्टेट के लिए एज इफ़ इट वाज मेड फॉर आवर स्टेट। आप मुझे पूछेंगे कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, क्योंकि हमारा स्टेट का जो जियोग्राफी है इट इज़ वेरी स्प्रेड आउट। जब हमारी स्टेट इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर द बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द होल ऑफ इंडिया एंड एज अ रिजल्ट अब तो खैर जम्मू कश्मीर के जो ले है अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, बट अभी भी हमारा जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। और उसका रीज़न ये है कि उससे पेशेंट्स के लिए कई बार इतने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनको जब भी हेल्थ केयर की नीड होती है उनके लिए वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज। कई बार अफोर्डेबिलिटी है, और आजकल के टाइम्स में इवन they have to probably take time out of their work to come। और दूसरा है कि we are also moving into a world जहाँ हमारे को ग्रीन तरीके देखने पड़ते हैं कि हम किस तरीके से हेल्थ केयर वैसी करें जो मोर सस्टेनेबल है। तो आई थिंक अगर हम सभी को इकट्ठा करते हैं तो टेलीमेडिसिन हमारे लिए एक बड़ी यूनिक स्ट्रेंथ बन जाती है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो टेलीमेडिसिन का ओरिजिन हुआ है जिस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ जो हुई है ये इनिशियली वॉज ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ जियोग्राफिकली अ वेरी बिग कंट्री। एंड उन लोगों ने टेलीमेडिसिन में बहुत रिसर्च की एंड दे शोड दैट good results, especially in the system when the patients have to travel from very further afield। तो आई थिंक हमारी स्टेट का ज्योग्राफी बड़े अच्छे से लेंड करती है, और जो करंट सिचुएशन जो है उसके बेसिस पे भी हमारे लिए टेलीमेडिसिन एक बहुत एफिशिएंट, बोथ फ्रॉम ए sustainability point of view but also from an affordability point of view will be a big strength as we move forward in developing healthcare system। क्योंकि कई चीज़ें जो है लोकली डील हो सकती हैं, जो चीज़ें लोकली डील हो जाएंगी वो हम उन्हीं डिजिटल नेटवर्क्स के थ्रू उनको लोकल सेंटर्स के थ्रू डील कर सकते हैं, और जिनको स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत है उनको हम एक किस्म से ट्रियाज करते हुए अपने एम्स की तरफ ला सकते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो, और फिर उसी प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ के थ्रू हम आफ्टर केयर भी डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि ये पेशेंट्स को आप इमेजिन करो, आप किसी की जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हो या कोई फ्रैक्चर कॉम्प्लेक्स जो फिक्स करते हो, उस पेशेंट को बार बार आना जाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो टेलीमेडिसिन जो है उसका बेसिस बनेगा, ये मेरी सोच है। डॉक्टर अरविंद मोहन सर, वी आर ग्रेटफुल टू सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, जिनकी कमान में इस तेज़ी से इसका विकास हुआ। श्रीनगर वाला भी बनने को अभी समय लग रहा है, और जो डॉक्टर शक्ति गुप्ता सर ने किया, और मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार आप दर्शकों के लिए मैं रूबरू आपके साथ हो रहा हूँ। आपकी एक महारत खास करके ऑर्थोपेडिक में, यहाँ से आप गए और आपने अपनी धरती माँ को नहीं छोड़ा, परिजनों को नहीं छोड़ा, सभी के साथ रहे। और यहाँ तक पिछली बार मुझे याद है आपकी लाइफ पार्टनर का भी हमने इंटरव्यू किया, बेटी का भी किया, लोग आज भी उसे याद रखते हैं। अब डॉक्टर अरविंद मोहन साहब, साथ ही इनकी ओपीडी भी शुरू होने वाली है, इसके बाद पेशेंट भी एडमिट होंगे। जानना चाहूँगा जिसकी आपकी महारत, और आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी है, जब जब डॉक्टर शक्ति गुप्ता कहेंगे टेलीमेडिसिन के साथ साथ जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी आप निःशुल्क यहाँ आ जाएंगे। जानना चाहूँगा आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एम्स में भी आपके माध्यम से ज़रूर आ जाएगी, जो आपकी महारत है इस बॉडी के पार्ट की, वो यूनिक है, वो क्या है सर? और आपके अनुभव से एम्स के जो पेशेंट कोई भी हैं उनको क्या लाभ होगा? मेरा ये सोच है कि हमारा जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं हमारी इंडिया के, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एक हमारे पास एक हुआ मेडिकल नॉलेज,
ये एक अपॉर्चुनिटी है टेलीमेडिसिन की, जिसके अंदर हम उन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। और मेरी ये सोच है कि हम इंडिया के डेवलप्ड, इंडिया के इंडिजिनस डिजिटल नेटवर्क्स हैं, उनको यूज़ करते हुए मैं इस टेलीमेडिसिन कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना चाहेंगे। और एक हमारे पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर कि हम अपनी आईटी पाथवेज, और हमारी तो एम्स की बड़ी क्लोज वर्किंग भी होगी आईआईटीज़ के साथ। एंड आई थिंक एक सिर्फ एक जस्ट टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, करना नहीं है, बट ऑल्सो टू लर्न। क्योंकि जब भी हम कोई नई सर्विस इस तरह की इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर एक लर्निंग इनबिल्ट होगी, एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ इनबिल्ट होंगी। तो मेरी एक सोच है कि हम लोग उन आईटी पाथवेज को एम्बेड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। पेशेंट्स को हम दूर से यहाँ पर उनका पूरा बेनिफिट करेंगे। मैं उन आईटी सिस्टम्स के साथ जुड़ा रहूँगा रिमोटली। एंड ऑल्सो मैं अपने यहाँ के कोलीग्स को पूरी सपोर्ट दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली द डिलीवरी ऑफ केयर विल हैव टू बी डन थ्रू दोज pathways, and I can help and support, and we can all learn that how these integrated pathways जो हैं collaboratively work करेंगी। And I think that is what will become the game changer in terms of how we'll deliver care, and a very specialized care in our system here। डॉक्टर अरविंद मोहन साहब, हमने देखा खास करके अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो हमारे दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं, दैट इज़ POJ के, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के साथ हैं। 3 जो डिस्ट्रिक्ट हमारे इंटरनेशनल जम्मू में है, डिस्ट्रिक्ट सांबा जहाँ पर एम्स है, कठुआ और साथ में जम्मू। यहाँ पर बारूदी सुरंगें लगी हुई सुरक्षा के लिए सर, कई बार फट जाती है। अगर किसान खेती में काम कर रहा है तो हसिया चला रहा है तो उसके कहीं हाथ उड़ जाते हैं, ऐसे कुछ पाँव में हो जाता है, उनके लिए पूरी ने वो अपाहिज से हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस चल रहे हैं। जानना चाहूँगे ऐसे जो बहुत से हैंडीकैप हो जाते हैं, अगर वो एम्स में आते हैं ऐसे, तो आपकी ब्लेसिंग मिलेगी और उनको क्या लाभ इससे हो पाएगा? सो बेसिकली जो इस तरह की इंजरीज होती हैं जैसे आपने डिस्क्राइब की हैं, और कई बार मैं ये भी कहूँगा एग्रीकल्चरल इंजरीज जी सर, क्योंकि मेरी इंडिया में ट्रेनिंग काफ़ी पंजाब में रही, और वहाँ पर भी एग्रीकल्चरल इंजरीज हम काफ़ी देखते हैं। कटाई के समय धान के कटाई, जी बिल्कुल, थ्रैशर्स के थ्रू। यस सर, अनफॉर्चुनेटली ये हाथ आ जाता है, रात में काफ़ी देर तक काम करते थे, और उसके बाद जो थकान में और लाइफ चेंजिंग इंजरीज होती थी। और जब मैं इनफैक्ट मेरी जब ट्रेनिंग पंजाब में हुई, जब मैं इंडिया में था, मैंने यही नोटिस किया कि ये वो यंग लोग थे जो उनकी लाइफ पूरी प्रोडक्टिव थी, और उनका जब हाथ कट जाता था या अपर लिम्ब की इंजरीज होती थी, वो कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग होती थी। और वही एक्चुअली मेरी एक गैल्वनाइजिंग पावर बनी जब मैंने सोचा कि मैं अपर लिम्ब सर्जरी में स्पेशलाइज करूँगा। तो इस तरह की जो इंजरीज़ हैं, जैसे आपने कहा, काफ़ी उनके लिए हम चीज़ें की जा सकती हैं। आजकल के टाइम में माइक्रोवास्कुलर सर्जरी बड़ी इवॉल्व हो चुकी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हम करते हैं, टेंडर इंजरीज, मतलब टेक्नोलॉजी हर वक्त इवॉल्व कर रही है। तो आई थिंक इन लोगों को, जो कि आज से 20-25 साल पहले हम कई बार कह देते थे कि नहीं दैट्स इट, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कई ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं और उनको हम एक प्रोडक्टिव लाइफ दे सकते हैं। और उस प्रोडक्टिव लाइफ के देने से क्या है कि इन लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है, दे आर मोर इंडिपेंडेंट, or at least they can look after themselves, and also they can go into other lines of work if it is a very severe injury. But if it is something which can be treated properly, then maybe they might be able to go back to things they were doing before. तो ये सब चीज़ें जो है कंबाइंड तरीके से हम जो है इन लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर अरविंद मोहन साहब, ये बात सही है कि आपके पास जो महारत है इसमें, आर्थो सर्जन के नाते भी कई चीज़ें जो आपने की, यहाँ हमारे भारत के भी टॉप लोग, पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड को जाते रहे। बनी बात है उनको ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब यहाँ नहीं मिला तभी जाते हैं। अब आपका अनुभव एम्स को मिलेगा, कुल मिला के कितना लाभ होगा? मेरी ये फीलिंग है कि हेल्थ केयर जो है जितना हम पेशेंट्स के पास लेके जाएं, दैट शुड बी द कॉल फॉर द मॉडर्न टाइम्स। पहले टाइम लोग बाहर ट्रैवल करते थे, अब इंडिया के अंदर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ये चीज़ें जो हैं हम लोकली पेशेंट्स को दे सकते हैं। कि जब पेशेंट्स दूर जाते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए, कोई अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहता जी। अगर आप वही चीज़ उनको आप लोकली अवेलेबल करेंगे, बट उसमें एक ये भी बात है कि आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, और हेल्थ केयर में सबसे चीज़ बड़ी है ट्रस्ट। और ट्रस्ट के बाद टाइम के साथ ही डेवलप होता है, और उसके अंदर हमको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, हमारे को अपने रिजल्ट देने पड़ते हैं दुनिया को। और ये सब चीज़ें जो अब मॉडर्न एम्स के थ्रू अब हम डिलीवर करेंगे, हम सब कुछ ओपन रखेंगे। इट विल बी अ वेरी ओपन सिस्टम। आई विल इनकरेज कि हम लोग अपनी पूरी एक किस्म से डेटा कलेक्ट करें कि हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को हम शेयर करें। हमारे एक शेयरिंग के 2 रीजंस हैं, एक तो लर्निंग के लिए और इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस के लिए। क्योंकि जब हम देखेंगे कि देखो ये अच्छा नहीं हुआ, हम इससे अगली बार अच्छा कैसे कर सकते हैं, आई थिंक वो हमें अपनी एक वर्क ईथॉस में यहाँ लाना है।
और आई एम श्योर कि जो यंग जनरेशन है वो बड़ी इन्वॉल्व रहेगी इस प्रोसेस में। हम शुरू से ही जो उसको ले करेंगे अपनी पाथवेज के अंदर कि लर्निंग जो है और टीचिंग जो है वो इनबिल्ट है इन चीज़ों के अंदर, और ऑटोमेटिकली जो चेंज है वो आएगा और लोग जो है अपना जो इलाज दूर नहीं करेंगे बट यहीं पर करेंगे। और मेरा तो ये ड्रीम है कि आज हम कहते हैं कि लोग जम्मू से बाहर जाते हैं इलाज के लिए, वही लोग बाहर से क्यों नहीं आएंगे जम्मू इलाज करवाने के लिए। हमारी वी हैव ए ब्यूटीफुल स्टेट, यहाँ पर इतना अच्छा आबो हवा है, यू नो इट्स अ परफेक्ट फॉर रिकवरी। और पुराने टाइम में लोग स्विट्जरलैंड जाया करते थे इलाज के लिए, और वो सब हम लोग अपनी यहाँ पर इतनी अच्छी माउंटेन्स हैं, दे वेरी वेलकम टू कम टू आवर स्टेट एंड रिकवर है। एंड डॉक्टर अरविंद मोहन साहब, सारे पेशेंट चाहे जम्मू कश्मीर का है या लगता हमारा पड़ोसी पंजाब है या हिमाचल है, चूँकि गर्व की बात यह है जब डॉक्टर शक्ति गुप्ता दिल्ली में थे तो सिर्फ अगर उनको ये पता लग जाता था कि जम्मू का पेशेंट है उसकी एक्स्ट्रा केयर भी होती थी, सभी की होती थी। अब तो हमारे पास सब कुछ यहाँ आ गया है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने कहा बाहर भी जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्यक्रम के आखिर में एक आपका संदेश कि फिर आप 7 समुंदर पार चले जाएंगे मगर उनकी यादें, आपका ये इंटरव्यू सदैव रहेगा। आपका एक संदेश सभी देशवासियों को एम्स के सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो यही कहूँगा कि एम्स एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है अब हमारे स्टेट के लिए, और हमें एक किस्म से बड़े आभारी हैं भगवान के और ऊपर के हमारी सारी विशेस फॉर द गॉड ऑलमाइटी कि एक हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है कि जो अवेलेबल है हमारी स्टेट के लिए। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता की जो एक डेडिकेशन के थ्रू हमने एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ है यहाँ पर, हमें सब कुछ करना चाहिए टू सपोर्ट इट सो दैट द पीपल ऑफ जम्मू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वेरी यूनिक हेल्थ सिस्टम एंड अपॉर्चुनिटी विच इज़ बीइंग डेवलप्ड। और हम सबको एक किस्म से वी हैव टू रैली अराउंड एंड हेल्प एंड डेवलप दिस हेल्थ सिस्टम सो द पीपल ऑफ जम्मू कैन बेनिफिट। तो मैं यही कहूँगा कि एक जिसे कहते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इस अपॉर्चुनिटी को हमें आगे लेके जाना है। Dr. Shakti has been a very amazing galvanizing force to help and deliver to his wider teams this amazing and beautiful hospital, and I think we have to now come together and support him in delivering this project. Thanks a lot to you sir and to the audience। कार्यक्रम की यही समाप्ति है। नमस्कार।